तो मैं मुस्तफ़ा अली ख़ान से दरख्वास्त करता हूँ कि आएँ और तिलावत कुरान पाक से इस मीटिंग का आगाज़ करें। टोपी लगा लेगा, टोपी ने सरगा को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सब लोग अपना वक्त निकाल के इधर आए। हम लोग जो है ना हर हफ्ता इधर जुड़ते हैं भाई। हम सब लोग इधर आके बैठते हैं, थोड़ी देर बैठ के। क्यों आते हैं हम लोग इधर? एक अंजुमन खैर बोल के कमेटी है हमारी। ना इसमें आपका फ़ायदा है ना हमारा फ़ायदा है, बस हम लोग यहाँ पे जुड़ते हैं और एक खैर का काम के वास्ते जुड़ते हैं हम लोग। हम लोग जो है ना पानी के चिल्लरा करे, मंथली जो है ना मेडिकल कैंप चला रहे। ये मुसलसल एक 5-6 महीनों से चल रहा हमारा कैंप। काफ़ी जनों को मालूम है बाहर, हर महीने की पहली इतवार को अगर से बैनर भी नहीं लगाया तो आदमी आ जाते क्या भी मेडिकल कैंप है बोल के। लेकिन अफसोस ये हो रहा है कि हमारे आदमी नहीं आ रहे। एक ही बात का अफसोस है, हमारे नौजवान बच्चे कोई भी आके साथ नहीं दे रहे। बाहर के मोहल्ले वाले आके पूछ रहे भाई हमारे मोहल्ले में आके मेडिकल कैंप चलाओ, भाई हमारे मोहल्ले में मेडिकल कैंप चलाओ। जब हमारे मोहल्ले में खुद मेडिकल कैंप चल रहा है तो हमारे कितने बच्चे आ रहे हैं? और आप में से कितने जनों को मालूम था कि आज मेडिकल कैंप था? तो मैं नाराज़गी नहीं जता रहा हूँ भाई, मैं आपसे बात रख रहा हूँ मैं आपके सामने। जब हम लोग ही मुत्तहिद नहीं होके, जब हम लोग आज नहीं करे तो बाहर जाकर हम लोग क्या कर सकते बोला? ये वीकली मीटिंग्स बुलाने का मकसद क्या है बोले तो एक ही मकसद है, हमें सब जने एकजुट होना, हमें पहले मुत्तहिद होने का है। खाली नाम को हमारे कमेटी में 40 मेंबर है, 40 मेंबर है, 60 मेंबर है, लेकिन कितने जने एक्टिव है भाई? कितने जने एक्टिव है बोलो मेरे को आप? फेसबुक में हम लोग जो है ना वीकली मीटिंग्स डाल रहे हैं, वीकली मीटिंग्स के हमारे पूरे प्रोसीडिंग्स डाल रहे हैं हम लोग। 40 पर 5 साल की उम्र आ गई हमारी, देखते देखते ज़िंदगी बीत जा रही है। आखिर कब तक हम लोग ये खाली बेदारी में रहेंगे कि आज नहीं कल, आज नहीं कल? कल किसी ने नहीं देखा भाई, कल की गारंटी किसी को नहीं, कल की गारंटी कौन भी नहीं दे सकता भाई। आज करने का है, अभी करने का है। आप लोगों को बुला को यहाँ आधा घंटा क्लास लेने का सिर्फ एक ही मकसद है, अल्लाह ताला हमारे को इंसानियत सिखाया। हमारे को हमारा मज़हब क्या सिखाता है? इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है, वो आपको दूसरे किसी मज़हब में नहीं मिलेगी। इंसानियत एक ऐसी चीज़ है, हमारे मज़हब जो हमारे को सिखाता है वो बहुत प्यारी चीज़ है भाई। आजू बाजू वालों का ख्याल करना, किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी गरीब बेवाओं को जो है ना राशन किट्टा बांटना। फ़ोटो आगे आज से नको भाई, आप देखे कभी हमारे फ़ोटो फेसा देखे हमारे, कभी हम लोग किट्टा बांटे वो बांटे, क्या तो फ़ोटो उतरे? नहीं उतरे भाई। फ़ोटो आगे आज से नहीं भाई है, ये सिर्फ हमारी आखिरत बनाने के वास्ते है। हर वीक को छोटे छोटे बच्चे आ रही हैं, ये 4-5 बच्चे जो है ना मुसलसल मैं जब से कमेटी रखे हैं देख रहा हूँ, कोई 1-2 या मीटिंगा इनके नागा हुए रहेंगे। ये लोग आके अब से सीख रहे भाई। हम लोग भी हमारे बड़ों से सीखे हैं, बहुत कुछ सीखे हैं, लेकिन आज सब भूल गए हमें लोग। आज सब क्या है बोल तो कारोबार की फ़िक्र है हमारे को रोज़ी रोटी की फ़िक्र है, हर वो चीज़ की फ़िक्र है हमारे को। फ़िक्र नहीं क्या बोले तो अल्लाह के पास जाने का है, एक दिन हमारे लोगों को जवाब देने का है। ये बात हम लोग भूल जा रहे। रोज़ी रोटी देने वाला अल्लाह है बेशक, तुम्हें दुकान तुम्हारा बंद रखो, तुम्हें नमाज को गए तो भी तुम्हारा गिराक ठहर को लेता, तुम्हें खैर के काम के शायद हुई, तुम्हारा काम जो है वो काम बराबर पूरा होता नहीं होता बोलने की बात नहीं। तुम्हें आगो 1 घंटा यहाँ मेडिकल कैंप में लगाया, क्या भी सोशल सर्विस में लगाया तो तुम्हारा नुकसान होता बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
जो रिस्क तुम्हारे को मुकर्रर है वो रिस्क तुम्हारे पास बराबर पहुंचता नहीं पहुंचता भाई। लॉकडाउन बोल को बैठ गए थे, क्या खाना नहीं खाए, क्या पानी नहीं पिए, क्या कपड़े नहीं पहने, क्या रमज़ान की ईद नहीं मनाए भाई, मनाए तो देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है भाई, देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। हमें लोगों का क्या करने का है, वो तो थोड़ा बहुत कोशिश करने का है, अच्छे कामा करके उसको राज़ी करने का कामा करने का है। इसके असर आप लोगों को हम लोग हर हफ्ता बुलाते, हर मीटिंगा में बुला रहे, कई को बुला रही, मतलब सब जने आना करना भाई। उन एक जना ठहर को बोल लेता रहता हर मीटिंग में, भाई तुम्हें आना, भाई तुम्हें नहीं आए, उन नाराज़ हो रहा है, उन वो हो रहा है, उन कई को नाराज़ हो रहा हो तो उन कर रहा है भाई। उसकी नाराज़गी को नको देखो तुम्हें, उन क्या आवाज़ से बुला रहा तुम्हें वो चीज़ देखो तुम्हें। उन कहाँ भी जाएंगे और किस करने तो पॉलिटिकल पार्टी करने जाओ, हमें क्या भी ये लाएंगे वो लेंगे, वो को नहीं बुला रहा हूँ। तुम्हारी आखिरत क्या से बुला रहा भाई, उसको उसकी फ़िक्र है तो उन एक जना कर ले रहा, उन एक जना जाता, उन एक जना अच्छा रहा था, उन एक जना जवाब दे लेता अल्लाह को, हाँ अल्लाह मैं ये कराया मैं वो कराया। लेकिन अल्लाह ताला उसको क्या पूछता, तेरे साथ तेरे चिचायाँ थे, तेरे भायाँ थे, तेरे दोस्तां थे, उन्होंने थे, तो उनको कहीं को दावत नहीं दिया भाई। बोलता भाई। अब हम में से एक दोस्त ख़राब हो रहा तो हमें 4 जने मिलकर उसको राय देते हैं, भाई तू ख़राब हो रहा देख भाई, तू ऐसा नको कर, तू ऐसा कर बोलता। जब हम लोग अच्छे काम कर रहे हो तो हमारे साथियों को, हमारे भाइयों को, हमारे बड़ों को कई को छोड़ना, हमें उनको भी हमें मुत्तहिद बना ले को, अभी अच्छा करना, अभी अच्छी कहते खाली ये 4 कामा कर लिए, हमें क्या कामा कर रहे हो तो पानी पिला ले बोल लिए, राशन किट्टा बांट डाले, मेडिकल काम चले, बहुत से चीज़ें हैं भाई अभी करने के, बहुत से चीज़ें हैं बोल रहे तो इतने चीज़ें हैं। अल्लाह में हमारे को वो काम ले रहा हो तो हमें बहुत बड़े खुशनसीब ही, और इसका आप हिस्सा बन रहे बोलते आप लोगों में बहुत बड़े खुशनसीब ही। क्या भाई समझ में आ रही नहीं फिर बात? आज पिछली मीटिंग से तो भी आज ज़रा आदमियाँ ज़्यादा हैं, दिल को बहुत खुशी हुई। लेकिन क्या होता, आज मेडिकल कैंप चला खुद आओ बोले थे, नहीं आए। हर महीने में एक जनों की ब्याज या 1-2 जने आगो भाई हमें जिम्मेदारी ले रही, हमें ये कर लेती, कितनी खुशी की बात होती मालूम। अरे दूसरे मोहल्ले वाले आगो बोल रहे हैं भाई तुम्हारे पास डॉक्टर आ नहीं करते, तुम्हारे पास सुनो आ नहीं करते, भाई हमारे पास भी जाओ, वो करो ये करो वो करो। उन्हें एक बार आगो यहाँ की हालत देख लेता, अरे क्या रे भाई खाली डॉक्टर कर ले रहे, इनके बच्चे कौन भी दिखते नहीं बोलते कई को। भाई वो हमारा इत्तेहाद कहाँ गया भाई? नहीं तो पहले हमारे लोगों की मिसाल देते थे, अरे फलाने मोहल्ले वालों को देखो रे भाई क्या भी करना बोले तो वो मोहल्ले वाले रे भाई बोलते थे हमारे को, बोलते थे नहीं बोलते थे भाई। पूरे कर्नूल में आप कौन से भी मोहल्ले को टैली कर लो आप, हमारा मोहल्ला मैं जो है ना फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ भाई, ना बुरे कामों में हमारा मोहल्ला है, ना हमारे मोहल्ले के बच्चे हैं, ना पीने में, ना क्या भी बुरे कामों में, सिर्फ अच्छे कामों में, स्पोर्ट्स में, गेम्स में थे हमारे बच्चे। हमारे बड़े भी वो चीज़ा में थे, हमें भी वो चीज़ा में है। कभी सुने हमारे बड़े फलाने उसमें जाको वो क्या ही करे, ये क्या ही करे, नहीं, सिर्फ अच्छे कामों में हमारे बड़ों का नाम भी आया और हमारा नाम भी उसमें जाना चाहिए भाई। अरे भाई फलाने के बच्चे फलाने मोहल्ले वाले ये अच्छा काम करे, वो अच्छा काम करे, इसमें हमारा नाम आना चाहिए। हमारी जद्दोजहद भी ये छना, क्या हमारे बड़े नहीं करे कामा, कितने खैर के कामा करें। आशुर खाने खोले तुम्हारे को, हॉस्पिटल खोले, कॉलेजा खोले, आज जो छोड़ो गैसो चीज़ां बचा ले नहीं सक रहे हमें लोग, क्या भाई बचा ले सक रहे? वो छोड़ को गैसो चीज़ां कुछ बचा लेना मुश्किल है हमें, वो क्या नहीं तो नहीं उनका नाम नक्को ख़राब करेंगे भाई हमें लोग, नहीं बचा ले तो नहीं बचा ले, उनका नाम नहीं ख़राब करना। इसके वास्ते हमें लोग क्या करना, एक अल्लाह के करम से हमारे को आज एक प्लेटफॉर्म मिला है अंजुमन खैर, ज़रा इसमें आप लोग आए, आप लोग ज़रा अपना वक्त दो, अपना माली तामुन करो, जो आपसे बन सकता वो करो भाई, जो आपसे वो बन सकता वो करो। 1.5 साल से बोल रहे हमारी कमेटी बन को तकरीबन 1.5 साल होने आ रहा है, शायद 1.5 साल से बोल रहे, 40 जने 50 जने 60 जने। आज तुम्हारे को हमें लोग परसों जाको उधर कहाँ वो इसमें यूकान शॉपी में जाको हमें लोग भोपाल कॉम्प्लेक्स में अनवर टाइम्स में हमें लोग जाकर मीटिंग करे, इतना वो लोग खुश हो गए मालूम, हम लोगों से इतना खुश हो गए,
वो लोग चाह रही भाई तुम्हें आओ हमारे कने, हर महीना आओ, हमारे नामा लिख लो जाओ। कौन जाना भाई उनकने? कौन जाना बोलो उनकने? मुशाहिद जाना, हर एक काम को उन्होंने जाना, सवाब हमें कमाना। जरा हमें लोग हम जिम्मेदारी लेंगे भाई। वो लोग हम बढ़ के ताउन करना चाह रहे, वो लोग हिस्सा बनना चाह रहे, तो हमें लोग जाको थोड़ा वक्त काट को, खाली वीकली वंस या मंथली वंस जाको उनको भाई हमें लोग ऐसा मेडिकल कैंप कर रहे, ज़रा आप लोग आको जाओ। बस एक मैसेज, अरे ग्रुप में मैसेज ना डाल रहे इंशाअल्लाह तुम बोल को बोलने के आज से कितने जने बोल रहे बोलो मेरे को, ज़रा गौर फिक्र करो भाई। वो दूसरा क्या भी मैसेज आन दे, कहाँ भी जाने का है बोलें दे, पहले मैसेज जलसे का बोलो मैसेज, एसपी मोहन रेड्डी बुलाया बोलो मैसेज, हाफिज़ खां बुलाया बोलो हाँ चलो राइट, बाइक रैली बोलो राइट। यहाँ बाइक रैली उनको इसके हाथ से नहीं बुलानी भाई, तुम्हारी आखिरत बना ले आओ। खबर में जाने के बाद ये चीज़ें साथ आने का है। एक वो तुम्हें रैली में गए नहीं गए वो नहीं पूछता, तुम्हारे नमाजा तुम्हारे को पूछ लेता है, तो आजू बाजू वालों को तकलीफ़ क्या नहीं दिया वो देखने का। तेरे आजू बाजू तेरे मोहल्ले में बीमार थे, तू जागो पूछा नहीं पूछा उनको, ये इस बात तो वही पूछेगा सो। और तुम्हें रैली में गए थे क्या, और तू पॉलिटिकल वो करा क्या, ये करा क्या। अरे भाई तुम्हें लोग खैर का काम करो, अल्लाह को राज़ी करने का काम करो। ये पूरे पॉलिटिकल गिटिकल सब जने खुद ब खुद तुम्हारे पास आती। हमारे बड़े कोई पॉलिटिशियन आगे गए नहीं, वो लोग खुद चल को हमारे घरों को आते थे। खान साहब तुम्हें ज़रा तुम्हारे मोहल्ले में बोल लो बोल को चले आते थे उन्होंने, वोट आप मांगने आया खुद खान साहब तुम्हें मोहल्ले में बोला लो। और कोई बड़े आदमी है जाको उनके मोहल्ले में कौन बड़े आदमी है उनसे मिल को भाई तुम्हारे को बोल ला दें, उनके घर को आए बोल ला ले ख़त्म। उतनी बात चलती थी हमारे बड़ों की। खाली मोहल्ले में हमारे बड़े आदमी ठहर को बोल दिए भाई अरे ये बार फलाने को वोट करते हो तो ख़त्म। अब आज हमें चीखा मार ले रही भाई ज़रा रोज़ जमा हो, हफ्ते में एक बार जमा हो भाई, क्या के खैर के काम कर लेंगे, क्या के करेंगे। कौन जमा हो रही भाई, कौन भी जमा नहीं हो रही, कई को जमा नहीं हो रही। आज हमारी बात में वो तासीर नहीं रही, आज हमारी बात में वो तासीर नहीं रही। कई को बोलते हमें अच्छे काम करो, सामने वालों को बोले तो सामने वाला अल्लाह में हमारी बात में वो तासीर डालता। जब हमें लोग आज मुत्तहिद नहीं हो को बाहर वालों को बुला को तुम्हें आओ तुम्हें आओ तुम्हें आओ, तो कौन आता भाई हमारे पास? सोचो भाई आप लोग, जब हमें लोग आज मुत्तहिद नहीं हुए सरकार, हमें बाहर कहाँ के आदमियों को बुला को भाई तुम्हें आओ तो कौन आता? चार भाई इसके मोहल्ले वाले जिसको साथ नहीं दे रहे, तो हमें लोग क्या साथ देना इसका बोलते नहीं बोलते भाई। इसके हाथ से ज़रा गौर फिक्र करो भाई। आओ आप लोग हर हफ्ता आओ, और भी बहुत से काम है इंशाल्लाह। आप लोग आए तो और भी अच्छा करेंगे इंशाल्लाह, आएंगे ना भाई इंशाल्लाह। और अपने दोस्तों को भी बुला कर लाओ, दोस्तें है बच्चे है जो भी है बुला कर लाओ। कई बोलते तो उनको यहाँ तुम्हारे को ऐसा नाता पढ़ने का, कुरान की तिलावत करने का मौका मिलता। इससे क्या है बोलता उन 10 आदमी में ठहर को भी हक बात बोल सकता हूँ, ये डर नहीं जाता उसका। ये छोटे छोटे मीटिंग में बात करने से बोलने से क्या होता बोलते हक ना हक बोलने का मालूम होता उनको, और हक की बात कितना घट्टू करना, कितना डरने सर का बोलना, वो काम ही बोल सकता बच्चा। बोल सकता नहीं बोल सकता भाई। अब मैं बोला खामोश बैठ कर है हमारे को क्या भी नहीं आता बोल। अब आज हमारे बच्चों को कराए तो हक की बात करता हूँ। ठीक है भाई इंशाल्लाह, जज़ाक खैर। आपका ज़्यादा वक्त ले लिया, माफ़ी चाहता हूँ। नायब सदर साहब का के अपने कीमती अल्फाजों से जो है सो आप लोगों से मुखातिब थे, और बोलने से ज़्यादा आप लोग जो है सो ऐसे बातों पर अमल अगर करेंगे तो आपकी दुनिया और आखिरत भली हो जाएगी। बिला ताख़ीर मैं हमारे समी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आएँ वो 2 अशार पेश करें, ताकि ये शायरी बीच में पेश करने का सुनाने का मकसद ये है कि आप लोगों में उर्दू की बेदारी रहे, और उर्दू जो है सो हमारी मादरी ज़ुबान है, ये आम होना चाहिए, आप लोगों को मालूम होना चाहिए इसके बारे में। तो बिला तमलैकुम सादा अल्फाज से भरी शायरी पे समात फरमाएँ। जानवर, आदमी, फ़रिश्ता, खुदा। जानवर, आदमी, फ़रिश्ता, खुदा। आदमी के हैं सैकड़ों क़िस्में, आदमी के हैं सैकड़ों क़िस्में।
यानी कि ये ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन अली का लिखा हुआ शेर है। इसमें वो हर सिरे से खोलते हुए अपने शेर को बयान कर रहे हैं कि आदमी की किस्में कि वो जानवर है, कोई आदमी है, कोई फ़रिश्ता तो कोई खुदा। जानवर, आदमी, फ़रिश्ता, खुदा, आदमी की हैं सैकड़ों किस्में। एक और शेर देख लीजिए। फ़रिश्ते से बढ़कर है इंसान बनना, फ़रिश्ते से बढ़कर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। यही है इबादत, यही दीनो ईमा, यही है इबादत, यही दीनो ईमा के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। यही है इबादत, यही दीनो ईमा के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। न समझोगे तुम तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तुम तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अल्लामा इक़बाल का बहुत बड़ा शेर है ये, फिर से शेर पढ़ूँगा, गौर कीजिए। न समझोगे तुम तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तुम तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। एक और शेर देखिए। वतन की फ़िक्र कर नादां मुसीबत आने वाली है, वतन की फ़िक्र कर नादां मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि इस मकसद के हिस्से में आप लोग हिस्सेदार हैं आज, और मैं जो ज़िम्मेदार हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि हर बार जो है सो आप लोगों की हिम्मत अफजाई के लिए वो हर आगे रहते हैं। तो एक छोटी आयत से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। पहले अंजुमन का मकसद आपको समझाता हूं। अंजुमन खैर जो है सो खैर के कामों के लिए और अल्लाह को राज़ी करने, अपनी दुनिया और आखिरत बनाने के लिए इस मकसद से इसको शुरू किया गया है। हमारे मकसद वैसे तो बहुत हैं जो अमल में आए हैं। वो जो है सो प्यासे को पानी पिलाना है, यतीम और बेवा का जो है सो उनका साथ देना है, और जो है सो और भी मेडिकल कैंप्स है हमारे हेल्थ को, जो कि लोगों की सेहत के लिए, और स्पेशली यूनानी को हम लोग आम करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो यूनानी इज़ नथिंग बट ए तिब्बे नबवी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए जो भी है उस पर अमल करके जो है सो ये करते सो चीज़ें हैं। और हमारा जनाजे की वैन का भी जो है सो मकसद है इंशाअल्लाह। और औरतों के लिए वुमेंस एम्पावरमेंट, ये तमाम छोटे छोटे चीज़ें, स्टार्टअप्स जो भी है, जो आम आवाम के मुस्तक़बिल को तय करते हैं, उन तमाम को जो है सो अंजुमन खैर अपने तौर तरीक़े से करना चाह रहा है, बग़ैर किसी फ़ोटो या फिर बग़ैर किसी इसके जो है सो ये कामों का अंजाम देंगे इंशाअल्लाह, अगर आप लोगों का साथ रहा तो। आप लोगों का यहाँ जमा होना, ये तमाम चीज़ें जो है सो तय है, वरना आप लोग उन लोगों में शामिल हो जाते थे जिनके वास्ते जो है सो ये आयत को नाजिल किया गया, या अय्युहल इंसान मा गर्रखना बिरब्बिकल करीम। तो इस आयत का तर्जुमा कुछ ऐसा है कि ऐ भागे हुए इंसान, आजा, तेरा रब बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। तो ये आयत, इस छोटी आयत को आपके सामने पेश करने का, सुनाने का मकसद ये है कि आपकी जो ज़िंदगी है, जिस ज़िंदगी को जिस तरीक़े की ज़िंदगी आपको इस्लाम की तालीम दी गई, उस ज़िंदगी को छोड़कर जो आप ये जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है सो आपका टाइम जो है सो स्पेंड कर दे रहे हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं ये आपको सुना रहा हूँ कि या अय्युहल इंसान मा गर्रखना बिरब्बिकल करीम। आपके इबादतों को, आपके जो है सो हुकूक़ुल लिल्लाह, हुकूक़ुल इबाद, ये सब आप जो है सो आपकी ज़िंदगी में बैलेंस रखना चाहिए, ताकि अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुनिया और आखिरत भी बनाए। देखिए, काम वही काम आता है जो आप किसी की खैर के लिए आपका वक्त या फिर आपका जो भी देते हैं। तो भले इससे देर हो जाए,
भले ही आपको कोई चारपाई पे कफन के अंदर आपका चेहरा छुपा कर लेके आए, इससे बेहतर यह है कि आपके 2 पाँवों पर आप चल कर आएँ। या अय्युहल इंसान मा गर्रखना बिरब्बिकल करीम, आपका रब, तेरा रब बड़ा करीम है। तो बिला किसी देर करे आप लोगों जो इन कामों के साथ जुड़िए। हमारे काम क्या है? हमारे काम सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करने के हैं, ना कि किसी को राज़ी करने के नहीं। इससे इन अंजुमन खैर को आपका अगर वक्त दिएंगे तो आप ना तो हमारे को फ़ायदा होगा, ना तो सदर साहबों जो ज़िम्मेदार हैं उनका फ़ायदा होगा। महज ये आपकी आखिरत बनाने के लिए है। हमारी ज़िंदगी किस तरीके से जी रहे हैं हम लोग? क्या अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर जी रहे हैं? नहीं। वैसा अगर जीते तो मैं आपको एक छोटा वाक़या सुनाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का वक्त जब था तो मस्जिद की तरफ जा रहे थे। मस्जिद की तरफ जब जा रहे थे तो एक ऐसा मकान नज़र आया जो कि पक्का मकान, जो कि लोगों की नज़र में छुपता था, जो इस्तेताअत नहीं रख सकता था उसकी, उन देख के जो है सो तकलीफ़ उठाता। वैसे मकान की तामीर हो रही थी, वो भी सहाबी का घर था वो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर उस मकान को देखते हैं और अपना चेहरा कुछ इस तरह करते हैं और मोड़ लेके चले जाते हैं। तो वो सहाबी मस्जिद की तरफ आकर दूसरे सहाबियान जो मौजूद रहते हैं साथ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनसे पूछते हैं कि क्या माजरा था ये। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया और मुझे जिस नज़र से देखे मैं को बहुत तकलीफ़ महसूस हुई। तो जिस तरीके से आपका घर तामीर हुआ है उस तरीक़े का घर जो है सो इन हालात में या फिर वो दौर में उन हालातों में उस तरीक़े का घर मुनासिब नहीं था, बोल के जो है सो सहाबिया जो है सो सुनाते हैं। जब नमाज़ पढ़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलट के आते वक्त वो घर ज़मीन बोस हो गया रहा था। तो ये अमल था सहाबियों का, ये बताए हुए रास्तों पर ऐसा चलते थे सहाबियाँ, तो वो अमल हमारे में आना चाहिए। और एक सहाबी थे, आप जो है सो उंगली में जो है सो चांदी की अंगूठी पहन के रहते, तो सोने की अंगूठी पहन के थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मुलाकात के तौर पे गए थे और सलाम अर्ज़ किया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम का जवाब दिए बगैर उस अंगूठी को देखकर जो चेहरा बनता है ना, जो चीज़ गलत है उसको देखते कि जो इंसानियत रखने वाला शख्स होता है उसका चेहरा बनता है ना, वो देख के ये करते हैं। तो वो ये माजरा क्या है बोल के सहाबियों के सामने अर्ज़ करे, तो ये माजरा है कि आप जो है सो ये जो सोने की अंगूठी है ये मर्दुए के लिए गलत साबित है, हराम है मर्दुए के लिए। तो वो बात सुनने के बाद वो सहाबी इस तरह अंगली से वो अंगूठी काट कर फेंक देते हैं। तो एक मौजूदा शख्स, ये आजकल हमारे आपके और हमारे बीच में भी मौजूदा हैं, जब भी मौजूद थे अब भी मौजूद हैं ऐसे लोग। तुम्हें फेंक तो दिए, वो सोने का हिस्सा ले को जाओ किसी को खैरात करके, उसका पैसा तो भी आप रख लेना था, वो दूसरे काम में लगाना था। तो वो सहाबी का जवाब क्या होता है? जिस चीज़ को मेरे नबी ने धुतकारा उस चीज़ को मैं क़यामत तक नहीं छूँगा, भले ही उसमें मेरा नुकसान हो, उसमें। तो आप और हम कैसे ज़िंदगियाँ हमारे जी रहे हैं? क्या हमारे दीन से वाबस्तगी कैसे सहाबियाँ कैसे जीने के तरीक़े थे सहाबियों के? हाँ, क्या उन लोगों को घराने थे, उन लोगों को ज़िम्मेदारियाँ नहीं थे? वक्त के खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वक्त के खलीफा जिसके दौर में इस्लाम इतनी तादाद में इतनी तेज़ तरीक़े से फैला था, जिनकी हुकूमत आसमानों पर थी, जिनकी हुकूमत पानी पर थी, जिनकी हुकूमत ज़मीन पर थी, वैसे शख्स के घर की हालत कैसी थी? जब आप बाज़ार से घर को जाते तो आप पूछते कि कुछ तो भी खाने को है क्या? तो एक कशगोल में दूध रहता है, वो आधा आप पीते हैं और आधा आपके अहलिया को पिलाते हैं। आज हमारे ज़िंदगियों में 3 टाइम का खाना, 4 टाइम का खाना मैसर है, हमें 4 टाइम का खाना मैसर है, फिर भी हमारी हालात। वही उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी आप देखेंगे तो इंसानियत की बुनियाद पर एक जगह जो है सो फ़तेह हासिल हुई बात, वहाँ विज़िट करना पड़ता हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। तो वो जो साथ में जो शख्स आ रहे थे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास, हज़रत के पास एक ही घोड़ा था। तो जो आ रहे थे वो सिपह सालार को जो है सो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चला लेते आना सही नहीं समझ रहे थे। तो ऐसा फ़ैसला था हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, ऐसा अदल व इंसाफ़ था, बोलते थे कि थोड़ी देर तू ऊपर बैठ जा, थोड़ी देर मैं ऊपर बैठ जाता हूँ, थोड़ी देर तू ऊपर बैठ जा, थोड़ी देर मैं ऊपर बैठ जाता हूँ। तो ये सिलसिला जब जारी होता है, जब मंजिल पर पहुँचते हैं तो इस्तकबाल के लिए वहाँ का मेजर, वहाँ का जो ज़िम्मेदार बादशाह था,
वज़ीर था, वो ठहर के इस्तकबाल के लिए ठहर के देख रहा होता है, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िम्मेदारी जो है सो घोड़ा पकड़ कर चलने की होती है, और जो सिपह सालार था साथ में, उनकी ज़िम्मेदारी जो है सो घोड़े पर बैठने की होती है। तो वो जो शख्स शख्स देख के बोल रहा था, जो ज़िम्मेदार था यहाँ का, वो देख के बोल रहा था, ये शख्स इस तरीक़े से इनकी हुक्मरानी, ये 24,000 मिरबा मूल दूर तक ऐसे शख्स ऐसे तरीक़े से आ रहे हैं, क़रीब आए तो जब जो है सो जो घोड़े पे रहता उनको जाके हाथ मिलाते हैं, आप मिला के इस्तकबाल करे, तो नहीं भाई, जो शख्स तुम समझ रहे ने, वो शख्स मैं नहीं हूँ। ये तो उमर का इंसाफ था, जो है ना, बारी बारी हम लोग ऐसा आ रहे थे बोल के हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आगे बढ़ाकर मिलाते हैं। तो वो वज़ीर जो ज़िम्मेदार वहाँ का देखता है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, तो आपके कपड़े पे पेबंद रहते हैं, पेबंद। वक्त के खलीफा जब का बैतुल माल आपके हाथ में, आज हमारे हाथ में एक छोटे कौन से तो भी इसका अकाउंट ऐसा ही दे दिए तो मैनिपुलेट कर देते हैं हमें लोग। कैसे कैसे तालीमात आपको समझाऊँ मैं, कैसे कैसे तारीख़ें आपको सुनाना आप लोगों को। महज किस वास्ते, हमारा मकसद ये सब भी आपकी आखिरत बने, हमारी आखिरत बने। महज इस वास्ते कि हमारा यहाँ जुड़ना है, महज इस वास्ते कि अंजुमन खैर का बनाना है, प्लेटफॉर्म बनाना है। तो बग़ैर देर करे मैं आप लोगों को जो है सो हमारे मकसद को सुनाया हूँ, जैसे कि हम लोग ये कामों में आगे हैं, आप लोगों के ज़िम्मेदारों को सुनाइए। और मैं एक छोटा शेर पढ़ के इसको इख्तिताम तक ले लेकर जाता हूँ इंशाअल्लाह। वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारीख़ कुरान होकर। आज मुकम्मल दीन हमारे पास, फ़र्ज़ नमाज़ा हमारे पास, कुरान जैसी किताब, आसमानी किताब हमारे पास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए हदीसां, उनके अमल करे हुए तौर तरीक़े हदीसों के शक्ल में हमारे पास, फिर भी और हम ख़ार हुए तारीख़ कुरान होकर। ये है हमारी ज़िंदगी का। और ये आखिरी शेर में पढ़ के ख़त्म करता हूँ। जो मुसलमान थे अल्लाह के सौदाई थे, जो मुसलमान थे वो अल्लाह के सौदाई थे। कभी महबूब तुम्हारे ये हरजाई थे, सफ़र दहर से बातिल को मिटाया किसने, नौए इंसानियत को ग़ुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे ख्वाबों को जबीनों से बनाया किसने, मेरे कुरान को सीने से लगाया किसने। थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फ़रदा हो। आज हमारी तारीख़ ऐसी हो गई है, हमारे बड़े आदमियाँ वो करते थे, मैं वो बड़े आदमियाँ का बच्चा हूँ, मैं वो हूँ, मैं फ़लाँ का बच्चा हूँ। उन लोग ही भाई, उन लोग अपनी जगह ही, उन लोग अपनी जगह ही। यहाँ है देखो, सफ़र दहर से बातिल को मिटाया किसने, नौए इंसानी को ग़ुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीने से लगाया किसने। थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो। क्या है आप लोग, खाली झूठी शान बयान करने में है हम लोग। मैं बोल रहा हूँ झूठी शान। देखो हमारे बड़े आदमियाँ, देखो अपनी जवानी कैसी तरीक़े से काटते थे, इनके शौक़ां क्या थे। आज माशरे में सबसे ख़तरनाक चीज़ां क्या है, इंसाफ़ करना, इंसाफ की बात करना, जहेज़ के ख़िलाफ़ आप आवाज़ उठाना, सूदखोरों के ख़िलाफ़ आप आगे ठहरना, ये सब चीज़ें हैं। तो भाई ये सब चीज़ों के वास्ते हमें लोग अंजुमन बने। सो थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो। वो बड़े आदमियों के शौक़ान देखो, एक दौर में जो है सो कमेटियाँ बना को, वो बना को, जाको शादियाँ में जाको, निके का नहीं खाते, हमें उसका नहीं खाते, तू कैसा लेता जोड़े की रकम, तू कैसा लेता। आज हमें लोग जाको रोकना तो दूर की बात, ऐसा जहेज़ के ख़िलाफ़ प्रोग्राम करना बोले तो भी एक जना जमाने हो रहा। बहुत शर्म की बात है हमारे वास्ते। फिर हमारे तालीमात हमारे पास इस्लाम के, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फ़रदा हो। हाथां वो हाथां रख ले को बैठी,
खाली उन करा तो थालियाँ मार लेते, इन करा तो थालियाँ मार लेते। तुम्हारी भी आखिरत बनती तो भाई अच्छे कामों में आ गया है तो क्या हमारी आखिरत क्या बोलो। जबकि इस्लाम तालीम ये देता कि तुम्हारे घर में अगर गोश्त पकड़ा जिसकी खुशबू से बाजू वाले को तकलीफ़ हो रही तो अल्लाह ताला वो खाने को तुम्हारे ऊपर ये कर डालता। ऐसे ऐसे तालीमात इस्लाम के हैं। तो हमारा मकसद आप लोगों को बार बार बुलाने का ये है कि हमें हमारी आखिरत सुधारने को पड़ी। हमारे साथ के लोग जो है सो ये दुनिया के गफलत में जी रहे, तो इन लोगों को बेदार करेंगे, इन लोगों को बेदार करेंगे। जैसा कि समीर साहब कह रहे थे हमारे, ना समझोगे तो मिट जाओगे, मैं बोलता हूँ ना समझोगे तो मिट जाओगे, इंसानों तुम्हारी दास्तान तक ना रहेगी दास्तानों में। ये आखिरी कौम है भाई, ये इसके बाद दुनिया ख़त्म होने वाली है। इसके बाद क्या फिर एक कौन सा तो भी दौर आने वाला है बोलेंगे आते में, आखिरी एक पैगंबर आने वाले हैं, उसके बाद चैप्टर क्लोज। उसके बाद तुम्हें मैं बोला नहीं वो शेर में है नहीं, कफन में मुँह छुपा ले को आए तो दो पैरां पे जा आग को जल्दी जल्दी इबादत कर को, आपके जल्दी जल्दी काम ओपले को ख़त्म कर को। इतना छोटा हो गया लाइफ स्पैन, यकीन मानो ये अजाब है अल्लाह की तरफ से। ये कोरोना ये सब बीमारियां क्या भी नहीं, जो आपके और हमारे दरमियान में 35 साल 40 साल 25 साल 30 साल 50 साल के जो आदमियाँ जो है सो गायब हो जा रहे हैं रहते रहते किसी छोटे धक्के की तरफ से जो दुनिया छोड़ के चले जा रहे हैं, ये अल्लाह की तरफ से अजाब है। ये अल्लाह जिस कौम से नाखुश होता है ना, उस कौम को जो है सो ऐसे ऐसे अजाबां भेजता, आप लोगों का दिमाग भी नहीं जाता वो तरफ। नहीं तो सुने थे आप लोग काम कब की सुने थे, हमारे बचपन में नहीं सुनते थे। उन्होंने 35 साल में मर गए, उन्होंने 40 साल में मर गए बोल को। आज देखो तुम्हें 25 साल के बच्चे सीने पकड़ ले मर जा रहे हैं। क्या है हालात। इससे बड़े एग्जाम्पल होना आपको, आप जो है सो सिरातल मुस्तकीम पे आने के वास्ते, इससे बड़े एग्जाम्पल होना नहीं। वो कौन सा तो भी सियासतदान अगर झंडा पकड़ो वो बोला आपको, तो अब आपकी नींद हराम कर लेंगे, चैन हराम कर लेंगे, आपके इबादतान छोड़ डालेंगे, सब छोड़ डालेंगे, जागो ठहरेंगे उसके पास। ये अनायत है, अनायत है। ये उसको खुश करना, हमें खुश होना, ये अंजुमन का मकसद नहीं। अंजुमन का मकसद सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करने का है। बहरहाल मैं इससे ज़्यादा टाइम आपका लेना नहीं चाह रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आओ, आप लोग मेंबर्स बनो, नंबर लिखाओ, आपके नामा लिखाओ। जो ताउन आपसे होता है वो ताउन करो। जो ताकत जो वक्त आप दे सकते हैं आगे काम की ज़िम्मेदारी लेके उस काम को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। कल किसने देखा है बोले ऐसा, तो वाखिर व दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो मेंबर्स नए जिसको मैं ज़बरदस्ती बुलाया हूँ अंदर, उन लोग अगर शौक़ से मेंबर बनना चाह रहे हैं तो आपका नंबर लिखाएं, नाम लिखाएं। और बहुत अफसोस की बात यह है कि आज हमें एक शख्स को गेस्ट बना के बुलाए थे, वो पता नहीं किस मसरूफ़ियत में जो है सो अंजुमन खैर की दावत को कबूल नहीं करे। बहरहाल हमारा मकसद जो है सो साफ़ और शफाफ था। उन्होंने आने का मकसद क्या था कि अल्लाह बेहतर जानता है। आते तो हिस्सेदार होते थे इस अच्छी महफ़िल के, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो नहीं आए हैं। तो बिला ताख़िर वो आप लोग मेंबर्स बनना चाह रहे हैं तो नाम लिखाइए, आपको अपडेट्स देते जाएंगे, आपको हर अच्छे काम की दावत देंगे हम लोग कि भाई फ़लाँ काम हो रहा, आप अगर आप आगे आके जुड़ रहे हैं तो जुड़िए। आप अगर माल दे सक रहे हैं तो माल दीजिए। आप अगर मज़िल पावर जो कि ताकत आपका वक्त दे सक रहे हैं तो वक्त दीजिए, बोल के आपको फ़ोन करके हर बात का इंटीमेशन दिया जाएगा। और इंशाअल्लाह, और इससे ज़्यादा अल्फाज नहीं, तो आप लोगों का तमाम का शुक्रिया।